हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस एस एम पी जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एमपी की नदियों के बारे में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला। चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? नर्मदा नदी भी बहती है, ताप्ती नदी और माही नदी, ये तीनों नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग के अनुसार प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केन नदी। केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। कहाँ से हो दोस्तों? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों हमारा, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, लटेरी तहसील विदिशा, या बी, मुंड्रा गांव सिवनी, सी, अहिर गांव कटनी, या डी, आष्टा सीहोर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लटेरी तहसील विदिशा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन, हिंद महासागर में, बी, दूसरी नदियों में मिल जाती है, सी, अरब सागर में, या डी, बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी नदियों से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा और ताप्ती के बारे में कुछ बताता हूँ मैं आपके लिए। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ खंबात में एस्चुरी का निर्माण करते हुए समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए, हटनूर बांध, बी, स्वाली नदी बंदरगाह, सी, पारसडोह बांध, या डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी ताप्ती नदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों, चलिए ताप्ती नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों हमारा, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है। चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 58,796 वर्ग किलोमीटर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न है हमारा 7वां, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एमपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा नदी एमपी की सबसे लंबी नदी है।
चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां है हमारा, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में। अफवाह तंत्र को 6 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र। तीसरा है ताप्ती अफवाह तंत्र। चौथा है गोदावरी अफवाह तंत्र। और पांचवा है माही अफवाह तंत्र। और छठा है महानदी अफवाह तंत्र, जो सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? अभी बताया मैंने, गंगा यमुना अफवाह तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है पंचमढ़ी से, बी चित्रकूट से, सी भेड़ाघाट से, या डी अमरकंटक से। सही आंसर इसका बताना है आपको दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? यानी कि नर्मदा के बाद दूसरी वाली नदी बड़ी कौन सी है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है दोस्तों। चंबल नदी नर्मदा से छोटी है, मतलब दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरे नंबर वाली चंबल नदी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? आपके पास 4 नदियां हैं। ऑप्शन है नर्मदा, बी ताप्ती, सी माही, या साबरमती। ऐसी कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा रोस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए बेतवा, बी तवा, सी नर्मदा, और डी चंबल। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा था इसने, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा रोस के कंकाल अवशेष के जीवाश्म पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजा रोस का मतलब क्या होता है? राजा रोस यानी कि छिपकलियों का राजा। ठीक है, राजा रोस एक मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। ठीक है दोस्तों। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 1984 के मध्य भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? आपको ये बताना है कि जो मान नदी है एमपी की, ये किसकी सहायक नदी है। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी की ये सहायक नदी है। दोस्तों नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। कितनी है दोस्तों? 41 नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। और मान नदी दोस्तों, मान नदी का उद्गम धार जिले के मनावर के समीप से होता है। ठीक है दोस्तों। और मान परियोजना धार जिले में स्थित है। मान परियोजना कहाँ पर है? धार जिले में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 16 है, तवा देनवा शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ है? आपको बताना है कि तवा देनवा शक्कर इन किन नदियों की सहायक है। ठीक है, तो जल्दी से बताना आपको, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, छिप्रा, इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा?
नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको नर्मदा नदी की टोटल 41 सहायक नदियाँ कितनी है दोस्तों, 41 सहायक नदियाँ। चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 70वां की तरफ बढ़ते हैं हम। एक मिनट, हाँ 70वां प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा के बाएं तट पर, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जामनेर, बी तेंदोनी, सी बारना या डी तवा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तवा नदी। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे, मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 2016। 11 दिसंबर 2016 को नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ की गई थी और यह यात्रा चली थी दोस्तों 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक। ठीक है, कुल 148 दिन तक चली थी यात्रा दोस्तों। और नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत अमरकंटक से की गई थी। ठीक है, अमरकंटक से यात्रा शुरू हुई थी। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता यानी कि गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? गिवर ऑफ प्लेजर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गिवर ऑफ प्लेजर किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20 है। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आपका राइट आंसर बताना है जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी घाट एमपी के मंडला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वार नद यानी कि एस्चुरी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी नदी का डेल्टा या ऑप्शन डी पुल। जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वार नद यानी कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है दोस्तों, समुद्र में मिलती है उस टाइम पे क्या बनाती है? एक एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदियाँ। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करके समाहित हो जाती है यानी कि समुद्र के अंदर मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में ही ताप्ती और नर्मदा ओलियावेट और खलियावेट द्वीपों का निर्माण करती है। कौन कौन से? आलियावेट और खलियावेट द्वीपों का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23वां। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक है? मध्य प्रदेश में बरगी नदी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पि, पिपाल घाट, राजघाट, नागजिरी घाट, सत्यारा घाट स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं हम।
प्रश्न क्रमांक 25 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? जबलपुर, अनूपपुर, रायसेन, खरगोन, चारों में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ बढ़ते हैं। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? ये बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 है, मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम कहाँ पर होता है? सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। ठीक है दोस्तों, और बारना परियोजना दोस्तों रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा और बारना नदी का संगम होता है। यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, बारना नदी। चलिए प्रश्न क्रमांक 29, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का एक प्राचीन मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवास। चलिए देवास जिले में स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि एमपी में जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है। सोचो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1077 किलोमीटर। और अगर बात करें हम कि पूरी नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और केवल एमपी की बात करें तो 1077, यानी कि एमपी में बहुत ज़्यादा फैली हुई है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, और टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।